भिक्षा के लिए, भोजन के लिए बर्तन भी अपने पास नहीं रखना है। करतल भिक्षा, ये दोनों अंजलि मिलाकर के जितना भोजन मिल जाए, जो भिक्षा में मधुकरी में मिल जाए, बस वही प्राप्त कर लेनी है। हाथों में जो मिल जाए बस इतना ही हो गया, कोई बर्तन नहीं रखने। और तरुतल वास, एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि निवास। षड गोस्वामियों में जो जीव गोस्वामी हैं, वह रूप सनातन के आप भतीजे होकर विराजमान हैं। ये रूप सनातन 3 भाई हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी और अनुपम गोस्वामी। अनुपम गोस्वामी के पुत्र हैं जीव गोस्वामी। जीव गोस्वामी ने, क्योंकि ये आयु में बहुत छोटे थे, तो षड गोस्वामियों के जो वयोवृद्ध गोस्वामी थे, रूप सनातन दास प्रभृति, ये समयानुसार लीला काल जब इनका पूर्ण हुआ, ये अंतर्ध्यान हुए, जीव गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी, ये 2 गोस्वामी जो हैं, इनका लीला काल बहुत बाद तक है। जीव गोस्वामी के जो शिक्षा गुरु के रूप में जिन्होंने ग्रंथों का उनको अध्ययन और दर्शन का जो अध्ययन कराया, वह थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। जीव गोस्वामी के प्रमुख ग्रंथों में षट संदर्भ का उल्लेख किया जाता है कि दार्शनिक स्तर पर भक्ति को स्थापित करने का काम षट संदर्भ का है, जिसमें भक्ति, परमात्मा, प्रीति, ईश्वर, इस प्रकार के षट संदर्भ हैं। वह मूल रचना श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की है। जीव गोस्वामी उसके प्रारंभ में ही लिख देते हैं, दाक्षिणात्य भट्टे न पुनरेतद् विवेच्यते। इसको दक्षिण के किन्हीं भट्ट जी ने लिखा है और इसको मैं पुनः इसकी विवेचना कर रहा हूँ। तो पुनः विवेचने का अर्थ है कि ये पूर्व में किसी और का लिखा हुआ है, इसको मैं पुनः लिख रहा हूँ, क्योंकि यह ग्रंथ जो है क्रांत विरतक्रांत खंडितम, यह कहीं पर पूरा है, कहीं पर अधूरा है। षट संदर्भ गोपाल भट्ट गोस्वामी की प्रारंभिक रचनाओं में से है, परंतु उन्होंने वही प्रतिष्ठा और विद्वत्ता का कहीं प्रचार ना हो, इसलिए उसको छुपा कर के रखा। अब समयाभाव के और भजन की विशेषता के कारण कहीं चूहा काट गए, कहीं पन्ना नष्ट है गए, कहीं कुछ हो गया। अब जो कुछ बचा जीव गोस्वामी के पास आया, तो गोपाल भट्ट गोस्वामी से पुनः उसकी शिक्षा लेके उसको एक पर्याय क्रम से उन्होंने षट संदर्भ को लिखा। और ये वैष्णव जगत के बहुत ही अमूल्य कंठहार होकर षट संदर्भ में विराजमान है, जो दार्शनिक पक्ष है जीव गोस्वामी का। जीव गोस्वामी को पंडित की उपाधि मिली। आचार्यों ने, सर्व विद्वत समाज ने उनको जीव गोसाई पंडित, क्योंकि वे शास्त्रों की इस बड़ी रसमय सुमधुर व्याख्या करते थे। तो जीव गोस्वामी के संदर्भ में एक बड़ी विशेष कथा है, विशेष करके वैष्णव साधकों के लिए तो एक बहुत शिक्षाप्रद एक कथा है। वृंदावन में एक समय एक दिग्विजयी पंडित आए, आकर के यहाँ चर्चा करी कि यहाँ कोई बड़ा पंडित हो तो बताओ। तो सबने कहा कि रूप गोस्वामी ब्रज में इस समय विराजमान है वृंदावन में, उनके जैसा और कोई पंडित नहीं, उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं, आप उनसे जाके चर्चा कर लीजिए। सो दिग्विजयी पंडित आए, रूप गोस्वामी की कुटिया में पधारे, बोले या तो आप हमसे शास्त्रार्थ करो, या ये हमारा विजय पत्र है, इस पर आप हस्ताक्षर कर दो कि आपने हार मान ली, हम जीत गए। रूप गोस्वामी ने तुरंत कलम ली, उस पर लिखा, बोले महाराज आप जीते, हम अबोध भाई, हमको कुछ नहीं मालूम, आप जाओ। कुटिया से बाहर निकले तो जीव गोस्वामी बैठे थे। बोले आपका परिचय? बोले हम दिग्विजयी पंडित हैं, और रूप गोस्वामी से आपने कहा कि अंदर जाके मिल लो, बड़े भारी पंडित हैं। उन्होंने तो 1 मिनट में लिख के दे दिया।
बोले अच्छा बैठो, क्या शास्त्रार्थ करोगे। कुछ ही क्षण में दिग्विजयी का जो गर्व था वो जीव गोस्वामी ने धूल में मिट्टी में मिला दिया। दिग्विजयी हार गया, समस्त दिशाओं को जीतता हुआ आ रहा है, वो जीव गोस्वामी से वृंदावन में शास्त्रार्थ में हार गया। रूप गोस्वामी के पास पहुंचा, महाराज आप तो कह रहे थे हमें कुछ नहीं आता है, आपका जो शिष्य बैठा है बाहर छोटा सा, उसने मुझको हरा दिया। बोले अच्छा आपका शास्त्रार्थ हुआ, उसने जीव ने शास्त्रार्थ किया आपसे। बोले हाँ मुझको हराया है। बोले अच्छा आप जाओ। दिग्विजयी चले गए। रूप गोस्वामी बाहर आए और जीव गोस्वामी से बोले तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, इस वृंदावन में क्या करने आए हो? अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने आए हो, अपनी विद्वत्ता का प्रचार करने आए हो, या राधा रानी का भजन करने आए हो, ठाकुर जी का भजन करने आए हो? और यदि यही सब करना है तो फिर हमारे साथ मत रहो, यहाँ से इस कुटिया को छोड़ दो। रूप गोस्वामी ने उनको अपने से अलग कर दिया। 1 वर्ष तक जीव गोस्वामी का मुख रूप गोस्वामी ने नहीं देखा। बोले जिसके अंदर अभी भी कहीं अहम हो, कहीं अपने पांडित्य को, कहीं अपनी विद्वत्ता को लेकर अहम हो, वह भजन के योग्य नहीं है। और जो भजन के योग्य नहीं है उसका हम संग करेंगे तो हमारा भजन नष्ट होगा, हमारी सेवा, हमारा प्रेम नष्ट होगा। तो ऐसे का संग करना उचित नहीं है, कहीं हम में भी वह विकार आ सकता है। तो अपने ही भतीजे को उन्होंने दूर कर दिया। सनातन गोस्वामी ने मध्यस्थता करी, बाद में सबसे बड़े वही थे, उन्होंने मध्यस्थता की। जीव गोस्वामी ने रूप गोस्वामी के चरणों की वंदना की। उन्होंने कहा कि जीव यह बात ध्यान में रखो, हम यहाँ पर प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम तो ठाकुर का जुगल मूर्ति का दर्शन करने आए। हम यहाँ प्रदर्शन करने नहीं आए हैं, हम तो दर्शन की याचना में आए हैं। जैसे गोपियाँ रास के अनंतर में गा रही हैं, रुर्दु सस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, कि एक बार आप कृपा मूर्ति दर्शन दे दो। तो जैसे गोपियाँ दर्शन की लालसा में बेहुबल होकर के बैठी हुई हैं, हम भी उन गोपियों के अनुगत्य में दर्शन की लालसा को लेकर के आए हैं। हम यहाँ अपनी विद्वत्ता का, पांडित्य का प्रदर्शन करने नहीं आए। तो जिसके अंदर प्रदर्शन की भावना है उसको दर्शन नहीं हो सकते, और जो दर्शन के लिए आया है उसको प्रदर्शन से दूर होना पड़ेगा। तो जीव गोस्वामी का जो पांडित्य है वह इस घटना के बाद और निखरा और अच्छा हुआ। और फिर जब उन्होंने शास्त्रों की व्याख्या की तो वहाँ पर अहम का सर्वथा निषेध उन्होंने किया, सर्वथा निषेध किया। और वह इतनी दैन्यता की मूर्ति को उन्होंने धारण किया कि जिनके लिए कहा गया कि रूप सनातन जीव के जैसे दैन्यता की मूर्ति अब ब्रज में रही नहीं। उनके जाने के बाद कहा आचार्यों ने कि अब ऐसा वैराग्य, ऐसी दैन्यता धारण करने वाला अब कोई नहीं रहा। वह श्री जीव गोस्वामी जिन्होंने रूप सनातन के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य किया। और सबसे विशेष बात, जीव गोस्वामी का एक संकल्प पत्र प्राप्त होता है, यहाँ पर अभी भी सुरक्षित है ब्रज में, वृंदावन में। उस संकल्प पत्र की जब भाषा देखेंगे तो जीव गोस्वामी के भाव उस संकल्प पत्र में अभी भी है। वो वसीयत उनकी लिखी हुई है जीव गोस्वामी की। वो वसीयत में क्या है कि बड़े आचार्य के, हमारे रूप सनातन और षड गोस्वामियों के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों का संरक्षण हो, उसकी एक अच्छी सी लाइब्रेरी जो है वो बनाई जाए, उसमें एक अच्छे विद्वान नियुक्त हों और जो भी पढ़ने आए उनके लिए सब सुविधाएं दे करके और उनको ग्रंथों का पाठ पढ़ाया जाए। और एक लेखिया वहाँ नियुक्त हो जो उनकी कॉपी करके भी उनको
ग्रंथों को दे सके। तो अपनी वसीयत में लिख के जा रहे हैं, यह जो ग्रंथ हैं यही हमारे प्राणधन हैं। आचार्यों की जो वाणी है यही हमारे प्राणधन है। इनकी सुरक्षा हो, इनकी रक्षा हो और इनका संवर्धन हो, ऐसा मेरा प्रयास है। और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो इन ग्रंथों के संरक्षण और संवर्धन में आगे लगे। तो आप सोचिए कि एक उस समय का विद्वान जो राजाओं के जैसा वैभव छोड़ करके, जैसे अपने महल छोड़ करके, विलासितापूर्ण जीवन छोड़ करके, यहाँ एक लंगोटी लगा करके करतल भिक्षा तरुतल वास, यह उन षड्गोस्वामियों का नियम था। भिक्षा के लिए, भोजन के लिए बर्तन भी अपने पास नहीं रखना है। करतल भिक्षा, ये दोनों अंजलि मिलाकर के जितना भोजन मिल जाए, जो भिक्षा में मधुकरी में मिल जाए, बस वही प्राप्त कर लेनी है। हाथों में जो मिल जाए बस इतना ही हो गया, कोई बर्तन नहीं रखने। और तरुतल वास, एक वृक्ष के नीचे एक रात्रि निवास, अगला दिन अगला वृक्ष, कोई कुटिया नहीं बनानी, कोई झोपड़ी नहीं बनानी, एक पेड़ एक रात्रि, अगले दिन पेड़ बदल जाना चाहिए, वृक्ष बदल देना है। क्योंकि एक वृक्ष के नीचे ज़्यादा दिन हो गए तो उस वृक्ष से मोह हो जाएगा, स्थान से मोह हो जाएगा। बोले ना यहाँ पे सोनी भी कर दें, न पानी भी छिड़क दें, दो पौधा भी लगा दें, न एक छाँव भी लगा दें, फिर स्थान से मोह हो जाएगा, भजन से ध्यान हट जाएगा। इसलिए एक रात एक पेड़, अगली रात अगला पेड़। तो वो वैराग्यता की मूर्ति जो है वो वे रही। तो गौड़ियाओं का वैशिष्टता जो रही वह केवल उपदेश ही नहीं है, वरन आचरण भी है। जो उन्होंने बोला केवल कोरा नहीं बोला, उन्होंने आचरण करके भी दिखलाया। केवल एक उपदेश करना हो गया, सामान्य उपदेश हो जाता है, पर उसी उपदेश को अपने जीवन में, अपने व्यवहार में घटाना। जो हम शास्त्र को पढ़ें, बोले अच्छा ऐसे नियम पालन होते हैं, इतना नियम होता है, कौन करेगा, ये तो संभव ही नहीं है, कोई सामान्य मनुष्य कर ही नहीं सकता है। तो जो नहीं कर सकता है, जो हम एक सामान्य सी बात में पहले ही डर जाते हैं, उनको आचार्यों ने करके दिखलाया। दास गोस्वामी का वैराग्य सुनेंगे। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पर विराजमान है। 3 दिन में, कभी 3 दिन, कभी 7-7 दिन, हफ्ते भर में केवल एक बार एक चुल्लू कहते हैं, केवल एक हाथ की अंजलि में जितनी छाछ आ जाए, खट्टी छाछ, मठा, वह भी तब जब ब्रजवासी जबरदस्ती करके पिला दें, वो भी कितना, एक चुल्लू, एक अंजलि बद्ध, बस। कभी 3 दिन में, कभी 4 दिन में, कभी कहो तो हफ्ता भर में एक बार एक चुल्लू छाछ पी करके 3.5 लाख नाम और एक एक वैष्णव को 1008 प्रणाम रह करके उन्होंने करके दिखलाया। 22 घंटे भजन, 24 घंटे में से 22 घंटे भजन, और 2 घंटे में सोना भी है, प्रसाद भी पाना है, नित्य नियम भी कर लेने, स्नान ध्यान आदि सब कुछ कर लेना है। उसके लिए समय है 2 घंटा और भजन है 22 घंटा। उन्होंने करके दिखलाया। और एकाध दिन नहीं, जब तक रहे तब तक यह उनका नित्य नियम रहा। सनातन गोस्वामी का वैराग्य, वृंदावन से गिरिराज जी गोवर्धन तक पैदल जाना, गिरिराज जी की 7 कोस की परिक्रमा लगाना, वहाँ से पैदल मथुरा आना, मथुरा के 7 घरों से भिक्षा लेना, भिक्षा लेके मथुरा से वृंदावन आना, 3.5 लाख नाम लेना, ग्रंथ लिखना, प्रसाद भी पाना, वैष्णवों के जो प्रश्न हैं उनको भी उत्तर देना, उनकी भी सब, और सबका ध्यान भी रखना, क्योंकि सबसे बड़े वो ही हैं
बाकी लोग कहाँ भजन कर रहे हैं, कौन कहाँ पर है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं, किसी को कोई कष्ट तो नहीं, कौन बाहर से आ रहा है उससे मिल रहे हैं, देख रहे हैं, वह भी कारुणिक ही है। इतना सब करते हुए तो ये आचार्य लोग कैसे अपना भजन कर लेते थे। रसखान इसके विषय में एक बड़ी सुंदर पंक्ति देते हैं। रसखान गोविंद ही यों भजिए, जिमि नागर कौचित गागर में। जैसे कोई पनिहारिन स्त्री जो है वो घड़ा भर के जा रही है, तो उसके मस्तक पे एक घड़ा रखा है, घड़े के ऊपर फिर एक घड़ा है, उसके ऊपर एक और घड़ा है, 3-3 घड़ा रखे भैया। अब चूंकि गांव की स्त्री है तो पल्लू भी इतना, आंचल भी इतना है, चेहरा भी ढका हुआ है, स्पष्ट दर्शन नहीं है मार्ग के। वो पल्लू में, साड़ी में से जितना दिख रहा है उतना ही उसको दिख रहा है। अकेली है नहीं, अकेली जल भरने गई नहीं है, अन्य सखी सहेली भी उसके साथ हैं, तो वार्ता भी हो रही है। स्त्री अकेली मौन तो रह नहीं सकती, तो वार्ताएं भी चल रही हैं, तो उसको ध्यान भी देना है। जो बात चल रही है उसमें अपनी बात, अपना पक्ष भी रखना है, कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर भी देना है, मार्ग का भी ध्यान रखना है, कोई आगे पीछे से जा रहा है तो उसको रास्ता भी देना है।